जय श्री हरि। भक्तजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो आइए भक्तजनों, बिना देर किए सुनते हैं राजा महिजीत और श्रावण पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में महिजीत नाम के राजा राज्य करते थे। राजा महिजीत बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। चारों ओर धन दाने की कोई कमी नहीं थी। राजा के पास वैभव था और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं थी। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा महिजीत दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य और वंश को कौन संभालेगा। कभी कभी वह अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करते और कहते, हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। राजा की पत्नी भी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। राजा ने अनेक धार्मिक कार्य किए, ब्राह्मणों को दान दिया, गौ सेवा की, भगवान की पूजा की और अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन संसार के सुखों से दूर होने लगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा मन दुखी है। मैं अपनी इस पीड़ा का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों और राज्य के विद्वानों ने राजा को धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा महिजीत अपना राज्यपाट छोड़कर अकेले वन की ओर निकल पड़े। वह घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम देखे। राजा एक आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक महान तपस्वी ऋषि विराजमान हैं। उनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। राजा ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ के ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपके मन में कौन सा दुख है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मेरे पास धन है, राज्य है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने अनेक धार्मिक कार्य किए, फिर भी मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। राजा की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों को देखा। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी संतान ना होने का कारण तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। यह सुनकर राजा बहुत ध्यान से ऋषि की बात सुनने लगे। लोमस ऋषि ने राजा से कहा, राजन, पिछले जन्म में भी तुम एक राजा थे। एक दिन तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। तुम जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ एक गाय और उसका बछड़ा पानी पीने के लिए आए थे, लेकिन राजा ने उस समय अपने स्वार्थ के कारण उस गाय और उस बछड़े को पानी पीने से रोक दिया और स्वयं उस जल का उपयोग किया।
ऋषि ने कहा, राजन, उसी कर्म के प्रभाव के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित होना पड़ा। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, यदि मेरे किसी कर्म से ऐसा पाप हुआ है तो कृपया करके मुझे उसका प्रायश्चित बताइए। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजा की विनम्रता देखकर लोमस ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे पाप का नाश हो सकता है। लोमस ऋषि ने राजा को बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजा करके व्रत करना चाहिए। ऋषि ने कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करोगे, भगवान विष्णु की पूजा करोगे और रात्रि में भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं आपके बताए अनुसार ही व्रत करूँगा। राजा महाजीत अपने नगर वापस लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को लोमस ऋषि द्वारा बताई गई पूरी बात बताई। राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन दोनों ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया, धूप और दीप से भगवान की पूजा की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हमारे सभी अपराध क्षमा करें, हमारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करें और हमें संतान सुख प्रदान करें। पूरे दिन राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपा। एकादशी की रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण किया। उनके मन में केवल भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान था। तो भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। राजा महिजीत और उनकी पत्नी ने जब पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया तो भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। राजा और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी और वीर पुत्र को जन्म दिया। राजा की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई। राजा महिजीत ने भगवान श्री हरि विष्णु को धन्यवाद दिया और गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौ सेवा की और पूरे राज्य में प्रसन्नता मनाई गई। राजा समझ गए कि भगवान की भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तब से राजा महिजीत और उनकी प्रजा भगवान विष्णु की भक्ति में और अधिक विश्वास रखने लगी। कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य के पाप कर्मों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो दंपति संतान सुख की कामना रखते हैं वे श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु से संतान सुख की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु भक्तों की सच्ची भावना देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना है। तो भक्तों, यह थी श्रावण पुत्रदा एकादशी की पावन कथा, जिसमें राजा महिजीत को भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति हुई। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भगवान विष्णु की ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख का वास हो। जय श्री हरि विष्णु।